The campaigning in Maharashtra will end in the next few days, and the man on the hot seat is Chief Minister Eknath Shinde. And remember, the Chief Minister has been clocking 7 to 8 rallies every day, almost crisscrossing this entire state. एकनाथ शिंदे जी, एनडीटीवी के लिए आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। बहुत बहुत रात के 12 बज रहे हैं, आपने लगभग 8 रैली आज भी की है। एक सेंस होगा आपको कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, लोकलाइज्ड इलेक्शन है और कैसा चुनाव है? बिल्कुल, ये स्थानिक मुद्दों पर चुनाव है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव है। हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और लोगों में आज इतना भरोसा पैदा हुआ है कि लोग कहते हैं ये अपनी सरकार है, ये हमारा सीएम है, ये अपना सीएम है। इतना जो उनमें लगाव और वो पूरी तरह उन्होंने ठान ली है कि फिर से महायुति सरकार इस राज्य में लाना, क्योंकि पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार जो थी 2019 में, उन्होंने सब काम में रोक डाल दी, स्टे दे दिया, स्पीड ब्रेकर डाल दिया और सब काम बंद कर दिए। मैं अभी काम गिनाऊंगा नहीं। मुंबई में तो सब अटल सेतु से लेके, कोस्टल से लेके, मेट्रो से लेके, नागपुर मुंबई से लेके कई प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के, किसानों के प्रोजेक्ट, जलयुक्त शिवार, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट था वो, तो ये सब प्रोजेक्ट में उन्होंने रोड़े डाल दिए, स्पीड ब्रेकर डाल दिए। हमारी सरकार आने के बाद पहले उस स्पीड ब्रेकर को निकाल दिया, काम शुरू हो गए, सब जगह पर काम दिख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। मेट्रो का उद्घाटन हो गया, आदरणीय मोदी जी आए थे, अटल सेतु का हो गया, कोस्टल का हो गया, समृद्धि का हो गया। अगर हमारी सरकार नहीं आती तो ये सब बंद पड़ गए। 10 साल 15 साल सरकार, ये राज्य पीछे चले जाता। और ये हमने किया है, फिर इसके साथ विकास भी किया है, मीन्स डेवलपमेंट, और उसके साथ वेलफेयर स्कीम्स भी, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, लाडली बेटी योजना, लाडला किसान योजना, कितने योजना कर दी। तो अभी लोग ये सरकार, ये कब चुनाव आता है, कब 20 तारीख आती है, हम इनको ठप्पा मारते हैं महायुति के ऊपर, ऐसा लग रहा है। सर, एनालिस्ट ये क्यों कह रहे हैं कि बहुत ही क्लोज इलेक्शन है? आप क्या देख रहे हैं कि वो लोग नहीं देख पा रहे? मैं नहीं कहता, एक देखो, एक वेव आ जाएगी इस चुनाव में और हमें थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी। सो यू आर सेइंग दैट इट्स अ वेव इलेक्शन। थाने में हम थे, वहां पर एक दिखता है कि एकनाथ शिंदे कॉमन मैन के चीफ मिनिस्टर हैं। ये कहा जा रहा है कि वर्षा खुल गया है। आपने जो 2.5 साल में किया है, आप होप कर रहे हैं कि वो 5 साल कंटिन्यू करिएगा, या चीफ मिनिस्टर थोड़ा 5 साल और होने के बाद एक डिफरेंट रूप में दिखेंगे? नहीं, देखिए क्या सीएम में, मैं खुद ही समझता हूँ सीएम मीन्स कॉमन मैन। लोग कहते हैं सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कॉमन मैन ज़मीन से जुड़ा हूँ, इसलिए कॉमन मैन मैं खुद को सोचता हूँ मैं हूँ। मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, आज भी, कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। तो लोगों में जो एक भावना पैदा हुई है, वर्षा पहले क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, वर्षा में सबको आना नहीं होता था। एक आम आदमी तो जाने दो, एक विधायक को भी तकलीफ था। आज यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, ये वर्षा सबके लिए है। ये क्या हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है। तो जनता का काम यहाँ होना चाहिए, जनता को यहाँ अंदर एंट्री होनी चाहिए, ये उनकी प्रॉपर्टी है। क्या ये एकनाथ शिंदे का पर्सनल बैटल है, एक क्वेस्ट है? क्योंकि 2.5 साल के आप मुख्यमंत्री हैं, आपको एक लगता है कि आई हैव टू सेंड अ मैसेज टू द शिवसेना, जो पुराना शिवसेना था, उद्धव ठाकरे को और जनता को भी। मैं कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई, मेरी सोच और मेरी भूमिका जो है आज ये इस राज्य को आगे बढ़ाना। और ये पर्सनल लड़ाई क्या है, ये जो पहले तो जो उद्धव जी, ये तो बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को ही उन्होंने छोड़ दिया, विचार को त्याग कर दिया। अब इस सब ये बीजेपी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। जैसे मैंडेट दिया था जनता ने शिवसेना बीजेपी को, वो तोड़ दिया उन्होंने कुर्सी के लिए। तो कैसे रहेंगे हम लोग? सर, टुडे इन द रैली यू सेड दैट प्राइम मिनिस्टर इज अ फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। एक सेंस है कि महायुति एक यूनाइटेड फोर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में बयान आते हैं जिसमें सब लोग अग्री नहीं करते। नहीं, देखिए,
एक घर में भी ऐसे छोटे मोटे विषय पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक हो गए, साथ में आए। डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम साथ में आए। हमारा एक ही मकसद है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य को नंबर 1 पे रखना। हमारी सरकार से पहले राज्य स्टेट 3 नंबर पे गया था। आज हम देखेंगे तो जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 52% सिर्फ महाराष्ट्र में है। ये इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, ये फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ है इंडस्ट्री का। आज यहाँ बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री आ रही है। किसानों को हमने एक फोकस किया है, ये किसानों की सरकार हम कहते हैं। हम किसानों को जो वेलफेयर स्कीम में इतना उनको सपोर्ट किया है, आगे भी हम कर रहे हैं। हम कामगारों के साथ हैं, हम लाडली बहना तो आपने देखा है। लेकिन प्याज के किसान कुछ पॉकेट्स में नाराज हैं, क्योंकि हम प्याज का तो अभी हमने उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के, आदरणीय मोदी जी को कह के, वो जो एक्सपोर्ट का बैन था उसको हटा दिया। अभी प्याज का भाव बढ़ गया है। सोयाबीन का भाव अगर कम होता है तो उसको भी हम उसका जो गैप फिलिंग करने का वो भी काम करेंगे हम। अगर रेट नीचे आते तो सरकार बाकी का जो गैप है भर के देगा। वो भी हमने आज मोदी जी ने भी अपने स्पीच में संभाजी नगर में कहा है। मराठवाड़ा में भी एक सेंस दिख रहा है कि मराठा चीफ मिनिस्टर ने जो मराठा एजिटेशन है उसको मैनेज कर लिया है। मैनेज की बात नहीं, मराठा समाज को जो देना था आज तक उसको सिर्फ यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। जब देने का मौका था तो 50-60 साल जिन्होंने राज किया तो उनको देना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, सत्ता चलाई, राज चलाया, लेकिन उनको नहीं दिया। अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब 10% 12% दिया था। वो हाईकोर्ट में भी प्रोटेक्ट किया था, लेकिन सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, वो नहीं उसको प्रोटेक्ट कर पाई। क्यों? वो उनकी गलती है, उनका फेलियर है। तो जब हमारी सरकार फिर आई, हमने उसको 10% दिया है। कुनबी सर्टिफिकेट देना बंद था, हमने शुरू किया है। जस्टिस शिंदे कमेटी हमने फॉर्म की, हमने बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया है, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस प्रूव किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसलिए हम देने वाले लोग हैं। हमने देकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, और आगे देंगे। हम किसी और OBC हो या और कोई समाज हो, उसको डैमेज, उसका नुकसान, उसका कम करके हम नहीं देंगे, लेकिन जिसका हक है उसको देंगे हम। अभी 10% में तो मराठा समाज के लोग नौकरियां पा रहे, शिक्षा ले रहे। 2 सवाल और सर। एक ये कि आप पर आरोप है कि आप एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। ये देखो, ये किसने किया था? महाविकास आघाड़ी सरकार में किसको जेल में डाला था? हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में, महिला थी क्या वो भी नहीं देखा, उसको जेल में। आपके 2 पत्रकार को जेल में, नारायण राणे को जेल में, केतकी चितड़े उसको जेल में। कितना खुन्नस का राजकारण उन्होंने किया। हमारी सरकार में ऐसा किया है? किसको बताओ हमने अंदर डाल दिया है। तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने कोर्स करेक्शन किया, जो गलतियां उस वक्त हुई थी उसको सुधार लिया पिछले 4 महीने। ये तो फेक नैरेटिव किया उन्होंने। ये संविधान चेंज होगा, ये आरक्षण जाएगा, ये होगा, वो होगा, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, आदिवासी दलित को डराया। अभी डराया, एक ही बार फंस सकता है आदमी, बार बार नहीं। और ये तो चुनाव जो है लोकलाइज है, ये इशू कोई है क्या? संविधान का इशू है। अभी तो संविधान हर तहसील में संविधान मंदिर हम बना रहे हैं। जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आदिवासी लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। अभी उनको पता चल गया है कि ये सरकार जो है ये गरीबों की है, आम लोगों की है, ये बिजनेस बढ़ाने वाली, इंडस्ट्री लाने वाली सरकार है, ये डेवलपमेंट करने वाली। हमारी राज्य में ये हमारा राज्य पहला है, देश में नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर में। 23 तारीख को कितना नंबर दे रहे हैं आप अपने आप को? कुछ एक नंबर दे दीजिए। थम्पिंग मेजॉरिटी। ऑल राइट, एकनाथ शिंदे जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।